हेलो वेलकम गाइस। आज का टॉपिक है कि पैसा कैसे बचाएं, राइट। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड था जो कि 10,000 रुपये महीना की जॉब करता था दिल्ली 6 में, राइट। उसका काम था हेल्पर। तो वो जॉब करता था, उसको 1.5 साल हो गया जॉब करते करते, राइट। उस बंदे को 10,000 रुपये सैलरी मिलता था। 1.5 साल उसने काम किया और 12 घंटे की ड्यूटी करता था। घर से उसकी दूरी थी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, राइट। अब दोस्तों आप सोच सकते हो, अगर एक इंसान का किराया 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो अप डाउन का कितना लगना चाहिए? मिनिमम 30 रुपये से 50 रुपया, राइट। ये वो था जो बस से लगने वाला है, ठीक है। 1500 रुपये महीने का ये हो गया खर्चा। अब बंदे के शौक भी होते हैं, 10-20 रुपये डेली उसमें खर्च हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 50 रुपये मान लेते हैं। 1500 ये खर्च हो गया उसका। 15 3,000 रुपये उसका यहाँ खर्च हुआ, राइट। 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, 3,000 यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। कितना बचा उसको महीने का? 7,000 रुपये दोस्तों, राइट। अब 7,000 रुपये उसको महीने से आप जोड़ेंगे तो एक साल का कितना बैठेगा? 12 सत्ते 84। 84,000 उन्होंने पूरे एक साल में कमाया। अब आप ये सोचिए, 7,000 उसकी मंथली सैलरी है तो उसके घर का खर्चा भी इतना ही होगा ना। घर का खर्चा उसका है 7,000 रुपये महीने का, ऑन एन एवरेज मान लीजिए। तो यानी जो वो मेहनत कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी इस हिसाब से बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा उसको चाहिए। पर मान लेते हैं कि अगर उसके जेब में रुपया नहीं बचता है दोस्तों, तो उसके महीने की सैलरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। साल में पूरा इनकम ज़ीरो, 1.5 साल की पूरी इनकम ज़ीरो। लेकिन उसकी जगह हम और आप होते तो शायद हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम और माइनस में होते, राइट दोस्तों। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, ठीक है। 100 रुपये के तो मौजे आ जाते हैं दोस्तों, राइट। तो घर का खर्चा कैसे चल जाएगा 300 रुपये रोज़ में? जबकि 5 भाई बहन, 2 मम्मी पापा, ठीक है, 7 मेंबर खाने वाले, और 300 रुपये डेली खर्च ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। किराए का रूम है, और ये इंटरेस्टिंग बात, किराए का कमरा है 3500 रुपये महीना दोस्तों। कमाने वाले 3 भाई थे, एक भाई खर्च चलाता था, एक भाई रेंट भरता था, और एक ही हमारा भाई अपना किराया भाड़ा निकाल के घर पर खर्च के देता था। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात जानकर हैरानी होगी, अगर आपको पैसा बचाना सीखना है तो इस बंदे की आपको कहानी बहुत गौर से सुननी पड़ेगी। इस बंदे ने 1.5 साल काम किया 10,000 रुपये महीना की जॉब में, और दोस्तों यकीन करिएगा 1.5 साल के अंदर इसके अकाउंट में 1 लाख रुपये सेविंग मैंने खुद देखी है। सोचो कैसे किया होगा, है ना मज़े की बात। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा ये क्यों कर पाया, इतने पैसे इस पर कैसे हो पाए। तो दोस्तों जब मैंने उससे बैठ के उसका इंटरव्यू लिया, उससे बातचीत की, उससे पूछा कि भाई आप इतनी सेविंग कैसे कर पाए। आजकल जो 50,000 मंथली कमा रहा है उसके अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट है, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी EMI पे चली जाती है। फ़ोन EMI पे, घर EMI पे, कार EMI पे, उसकी LCD EMI पे, भाई उसका हर कुछ सब EMI पे। उधार की लाइफ है। बड़े बड़े जो हाई पैकेज ले रहे हैं उनकी लाइफ में भी कुछ नहीं है उनके पास। एक मेरा दोस्त था, 30,000 रुपये महीना कमाता था वो, 8 साल उसको नौकरी करते करते हो गए। मैंने उससे पूछा आपके अकाउंट में कितने रुपये, पता उसने क्या बोला? आपको यकीन नहीं आएगा, 1,000 रुपये। और मैंने कहा 1.5 साल से एक बंदा नौकरी कर रहा है, 10,000 रुपये महीना की, उसके अकाउंट पे 1 लाख रुपये हैं। दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? खर्चे की वजह से? नो। मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दोस्तों। मनी मैनेजमेंट जिस दिन आपको आ गया, टाइम के साथ आपने मनी को मैनेजमेंट किया दोस्तों, आप भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और आप सेविंग करना सीख जाएंगे दोस्तों। मैंने उससे पूछा भाई आपका किराया लगता था 15 रुपये आने का, 15 जाने का, 20 रुपये लोकल किराया, रिक्शा विक्शा, 50 रुपये डेली। आप यार ये कैसे आप कर लेते हो, ये कैसे बचाया, ये आपने कैसे मैनेज किया? उसने बोला मेरे घर से दूरी 20 किलोमीटर की थी, मैं अपने घर से 2 किलो वहाँ आने के बाद वो पैदल 2 किलोमीटर रोज़ आता था, राइट दोस्तों। उसमें बैठ कर लाल किले तक जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस डर से कि टीटी कहीं पकड़ ना ले दोस्तों। 1.5 साल उसने ये डर सहा होगा। सोचो कितना उसने सब बहुत कुछ झेला होगा दोस्तों, सिर्फ किस लिए? पैसा बचाने के लिए, राइट।
1.5 साल तक उसने यही डर के साथ जाना आना शुरू किया, बिना किसी ना गए। सिर्फ 4 छुट्टी हटाने के अलावा उन्होंने पूरे 26 दिन पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया। बोलता था भाई मेरी आँख नहीं खुलती थी, मैं 3-4 बजे सोता था सुबह के, फिर भी उठने का टाइम उसका फ़िक्स था, चाहे सोने का टाइम कोई भी हो, उठने का टाइम फ़िक्स था। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राइट। सुबह जाने का टाइम फ़िक्स था, वही टाइम से जाना था। उसको बताया मेरे को इतना टाइम लगता है पहुँचने में, तो वो उस टाइम पर उठता था मेरे भाई। 2 किलोमीटर पैदल जाना, उसके बाद फ्री में यहाँ से बस से जाना, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर बस स्टॉप पे जाना, रेलवे स्टेशन पे जाना, वहाँ से फ्री में लाल किले जाना, इस डर के साथ कि टीटी कहीं पकड़ ना ले। दिल में हलचल रहती थी, वो बताता था मुझे, हर दिन उसको डर रहता था। शायद 1-2 बार पकड़ भी लिया था, वो पर्सनल प्राइवेसी उसकी, हम बाकी मेन बात समझते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसको पकड़ लिया उसको पकड़ा दोस्तों, उसने जैसे तैसे टाल दी बात। वहाँ उतरने के बाद वो 1 किलोमीटर पैदल दुकान पर जाया करता था दोस्तों। फिर आने का भी रूटीन यही था, जाने का भी रूटीन यही था, इसी तरह उसका पूरा रूटीन चलता था। इससे उन्होंने वहाँ पे कंसिस्टेंटी शुरू की। अब दोस्तों यहाँ ये चीज़ समझ में आती है, पहला टाइम पंक्चुअल, टाइम पर काम अपना बहुत ज़रूरी है, टाइम पर अपने काम पर पहुँच जाओ। दूसरी चीज़, अपने वक्त के हिसाब से आपको पैसे बचाने के रास्ते आपके पास होते हैं दोस्तों, जो कि उसने रास्ता निकाला कि भाई मैं ऐसे अपने 50 रुपये डेली ये बचाए मैंने, यानी 1500 रुपये ने मंथली ये बचा लिए। अब बात आती है खर्चे की। खर्चे की बात क्या होती थी, घर से टिफ़िन लेके आता था, राइट दोस्तों। उस टिफ़िन को लाने के बाद अपने वहाँ लंच खाता था, शाम तक उसको ऐसे रहना था खाने के बाद। रिटर्न फिर घर पे इस तरह आता था, इस तरह वहाँ जाता था दोस्तों। इसके हिसाब से उसका खर्चा 1500 बच गए, 1500 उसके फुल खाने के बच के, क्योंकि घर से खाना लाता था। 3000 उनने महीने के बचाए दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों ने पूरे रेगुलर 1 साल 1.5 साल पूरा वर्क किया दोस्तों। 1.5 साल तक वर्क करने के बाद उसने कहा भाई मेरी लाइफ का 6 महीने की जो कमाई है वो तो घर में खर्च हुई 1.5 साल के अंदर, और जो मेरा 1 लाख रुपए सेव था मैंने ऐसे किया। तो दोस्तों हम क्या मैसेज ले सकते हैं, पैसा कभी रुकता नहीं है दोस्तों आपके पास। आपको रोकने के लिए आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास रोकने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फालतू खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रोकने चाहिए। क्योंकि उसने बोला भाई मैं आज खर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में यही पैसा मेरे को हिम्मत देगा कुछ बड़ा करने का, कुछ कहीं पैसा लगाने का। तो दोस्तों मैं ऐसे खर्चे रोज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पहले अपना मन मारा, ठीक है, अपनी इच्छाओं को मारा, पैसों को इम्पोर्टेंस दी, मेहनत की उन्होंने कदर की, टाइम पंक्चुअल रहा दोस्तों, डेडिकेट रहा, कंसिस्टेंट रहा, और आज दोस्तों आज उस पर 1 लाख रुपए की सेविंग। हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। हमें भी अपनी लाइफ में अगर हमारी मनी सेव नहीं हो रही है, कहीं पर हमारी सैलरी ज़्यादा हम जब भी नहीं बचा पा रहे हैं, सैलरी कम है हम जब भी नहीं बचा पा रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को कई बार देखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 2 में वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों कि उसने मनी सेव ये की, और उसने मनी सेव क्यों की, उसने ऐसा क्यों किया दोस्तों, पैसे की इम्पोर्टेंस आपको क्यों समझनी चाहिए दोस्तों। सेकंड वीडियो में आप वेट करिएगा। बाकी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा रियल एक्सपीरियंस के साथ। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।